हेलो एवरीवन, आप सभी को स्वागत है आदित्य एंड अजय ब्लॉग चैनल पे। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। ऐसे तो दीपावली ख़त्म हो गई है, मगर ये जो वीडियो है दीपावली का है, इसलिए मैं आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और यहाँ ठंड बहुत ज़्यादा दिल्ली में बढ़ गया और आज की वीडियो मेरा टेरेस से शूट हो रहा है, छत के ऊपर से। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ कंबल को डालने के लिए, क्योंकि अब चादर से काम नहीं चल रहा है। और यहाँ पे देख सकते हो, जल्दी से मैं डाल लेती हूँ, फिर मैं आप सबसे बातें करती हूँ। और आज मेरा फास्टिंग भी है, तो मैं शाम को ही पूजा पाठ ख़त्म करने के बाद ही, पूजा वूजा करने के बाद ही मुझे खाना खाना है। तो फ्रेंड्स, दिल्ली में काफ़ी ठंड बढ़ गई है। बस हमारा जो कंबल है हमने डाल दिया है। अभी रजाई का ठंड नहीं है, इसलिए मैंने अभी कंबल निकाला है, जब रजाई का ठंड है। वैसे तो मैं रजाई भी निकाली हुई हूँ, मगर आज दीपावली है तो मैंने सोचा कि चलो काम ज़्यादा बढ़ जाएगा, इसलिए हम कंबल रजाई को हम बाद में डालेंगे। सो फ्रेंड्स, हम सब आ गए हैं नीचे। और यहाँ पे देख सकते हो पति देव जी को मैं एक काम दे दिया हूँ, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैं पर्दा बना के रखी थी। मैं बोल रही थी लगा दीजिए, मगर वो उनको टाइम ही नहीं मिल रहा था। मगर मैं बोली अब तो दीपावली भी आ गया, अब तो लगा दीजिए। तो फाइनली पति देव जी जो है मान गए हैं। और यहाँ पे देखिए पूरा सेट कर दिए हैं। अब अच्छा लग रहा है, खुला खुला अच्छा नहीं लग रहा था। उसके बाद यहाँ पे मैंने एक बेडशीट नया वाला निकाला है, उसी को मैं बिछाऊंगी। और क्रीम कलर का बेडशीट है, वाइट क्रीम वाला है, तो पति देव जी को दे दिया हूँ। ये भी बिछा देते हैं अच्छे से। और थोड़ी सी आज इनसे मैं काम करवा रही हूँ। फिर मैं जल्दी जल्दी पूरे घर में, दोनों रूम में मैंने झाड़ू उड़ू लगाया, हॉल वगैरह, और साथ साथ में खाना भी बनाते जा रही हूँ। तो यहाँ पे मैं खीर बना रही हूँ। खीर में इलायची और चीनी मैंने डाल दिया है। और अच्छे से चीनी डालने के बाद इसको मैं 5 मिनट तक धीमी आंच पे मैं छोड़ दूँगी। उसके बाद मैं इधर फटाफट पोछा लगा लेती हूँ। घर और बाहर दोनों रूम में मैंने पोछा लगाया, हॉल में लगाया, किचन में लगाया। उसके बाद मैं आ गई हूँ पूरी सीढ़ी पे भी पोछा ओछा लगाने के लिए, क्योंकि आज दीपावली है। वैसे मैं पर डे ही सफाई करती हूँ, मगर दीपावली है तो थोड़ा कुछ ज़्यादा ही हो जाता है। तो पूरे जगह पे साफ़ करने के बाद यहाँ पे सिंक में बर्तन रखे थे, क्योंकि सुबह में जो खाना वाना खाए थे ना, ये सारे बर्तन हैं, तो मैं उसको भी फटाफट धो के साफ़ कर लेती हूँ। उसके बाद मैं किचन में आती हूँ। फिर यहाँ पे देखिए, जैसे कि मैं बोल रही हूँ कि साथ साथ में खाना भी बना रही हूँ, काम भी कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं कढ़ाई चढ़ाई हूँ। कढ़ाई में तेज पत्ता 2 डाली हूँ, 2 छोटे छोटे पत्ता, और सूखी लाल मिर्च, और इसमें 1 छोटी चम्मच पंच फोरन डाली हूँ। अच्छे से चटक जाने के बाद यहाँ पे देखिए गोभी को भी मैंने फ्राई कर लिया। सोयाबीन भी मेरा फ्राई है। इधर आलू उबला हुआ है। इधर मसाला है, देखिए मैंने आधी छोटी चम्मच काली मिर्च का पाउडर लिया, हल्दी पाउडर है, धनिया पाउडर है, लाल मिर्च का पाउडर है, और 1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर है। ये सभी मसाला जो है ड्राई है। और बिना लहसुन प्याज के मैं खाना बना रही हूँ आज। तो आलू को मैं 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे इसको हम अच्छे से भूनेंगे। और 5 मिनट के बाद इसमें मैं गोभी भी डाल देती हूँ। गोभी भी साथ साथ और भून जाएंगे थोड़ा सा। तो 2-3 मिनट आलू को भूनने के बाद साथ साथ में गोभी को भी डाल देती हूँ। गोभी भी 2 मिनट तक और पक जाएंगे साथ साथ। आज मुझे गोभी डालने का मन किया था, गोभी की सब्ज़ी खाने के लिए, मगर पति देव जी बोल रहे थे लहसुन प्याज के बिना अच्छा नहीं लगेगा। फिर भी मैंने डाल दिया था, मगर सब्ज़ी सच बताऊँ बहुत टेस्टी बना था। नमक डाल के भुना है। उसके बाद मैंने ड्राई मसाले डाल दिए हैं, और मसाले को अच्छे से मीडियम फ्लेम पे इसको हम अच्छे से भूनेंगे। उसके बाद इसमें मैं टमाटर डाल देती हूँ, 2 छोटे छोटे कटे हुए, बारीक कटे हुए। और इस तरीके से धीमी आंच पे इसको कवर करके मैंने 2 से 3 मिनट तक पकाया है। और उसके बाद ज़रूरत के हिसाब से इसमें हम पानी डाल देंगे। उसके बाद सोयाबीन भी डाल देंगे। और सोयाबीन वाली सब्ज़ी बन रही है तो थोड़ी सी पानी एक्स्ट्रा पड़ता है इसमें, क्योंकि सोयाबीन जो है पानी जो है सोखता है। उसके बाद आधी छोटी चम्मच मैंने गरम मसाला डाला है। उसके बाद इसको हम एक उबाल आने के बाद 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे
कवर करके छोड़ देंगे। फिर हमारा आलू सोयाबीन गोभी की सब्जी बन के रेडी हो गया। पति देव जी देखिए किस तरीके से चाट के खा रहे हैं, बोल रहे हैं सब्जी बहुत ज़्यादा ही टेस्टी बना है। सभी को बहुत पसंद आया। गर्मा गर्म मैंने पूड़ी भी छान के खिला दिया, मगर मैंने और वीडियो शूट नहीं कर पाई हूँ क्योंकि मुझे बहुत सारे काम भी करनी है। अभी यहाँ पे देखिए लड़ी तो मैंने लगा दिया है जो लाइट वाला होता है, और मगर ये जो मैंने पेपर वाला सजावट के लेके आई हूँ ना, अभी तक मैंने लगाया नहीं। तो फटाफट में सभी दरवाज़ों पे इस तरीके से लगा देती हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो एक दरवाजे पे लगाने के बाद यहाँ पे दूसरे दरवाजे पे लगा देती हूँ, फिर किचन में लगाऊंगी, फिर बाहर वाले दरवाजे पे लगाऊंगी। तो इस तरीके से मेरा पूरा दिन आज बहुत ज़्यादा ही बिजी जा रहा है। नया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो शेयर भी करिएगा। तो देख सकते हो घर के अंदर तो अच्छे से सजाने के बाद यहाँ पे मैं बाहर के दरवाजे पे आ गई हूँ। बाहर के दरवाजे पे सजाने के लिए लाइट भी जला, यहाँ पे सभी जगह मैंने जल्दी जल्दी डेकोरेशन मैंने कर दिया है। अब मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। यहाँ पे किचन का अभी गेट बचा हुआ था, तो मैंने सोचा ये भी हमारा किचन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, हमारे घर का किचन अन्नपूर्णा देवी का, तो उस दरवाजे को भी सजाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे सब जगह मैंने डेकोरेशन कर दिया है दीपावली का। अब मैं जा रही हूँ नहाने के लिए, बच्चे को भी तैयार करवाना है। और बच्चे अब इतने बड़े हो गए हैं कि खुद कपड़े पहन लेते हैं। तो यहाँ पे आदित्य नहा के आ गया, मेरा बड़ा वाला लड़का। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो मैं इसको खोज रही हूँ कि कहाँ जा रहा है। तो यहाँ पे मिरर में देख के अपना कुर्ता और पैजामा पहन रहा है। तो आदित्य पहन रहा है कुर्ता पैजामा नहाकर। और देख सकते हो ये वाला मैंने साड़ी वेयर किया है। आज थोड़ा मेरा सर भी दर्द हो रहा है अचानक से, शाम से क्या अब तक क्या हो गया। अभी मैं डेकोरेशन वगैरह करी हूँ, सबको खाना वाना बना के खिलाई हूँ, और अभी मैं नहा वहा के आ गई हूँ। तो सर भी दर्द हो रहा है, मगर फिर भी पूजा तो करना ही पड़ेगा। हम औरतें को ना बहुत मतलब ऑफिस में छुट्टी होने वाले को हो जाता है, सब जगह छुट्टी मिल जाता है, मगर सिर्फ एक ऐसी मात्र वर्कर है जिसको कभी भी 365 दिन में कभी भी एक भी दिन छुट्टी नहीं होता है। वो है लेडीज़, ये है महिलाएं को कभी भी छुट्टी नहीं मिलती है। होली हो, दिवाली हो और फेस्टिवल आता है तो और ऊपर से काम बढ़ जाता है। तो चलिए तैयार हो जाते हैं, फिर मैं आप सबसे मिलती हूँ। तो इधर मैं तैयार हो रही हूँ, और आदित्य और अजय, मैं अपने दोनों लड़के को मैंने बोला था कि पटाखे का भी थोड़ा सा वीडियो शूट कर लेना, तो अपने से शूट कर रहा है कि देखिए क्या क्या बोल रहा है। इतना तो मुझे भी पटाखे का नाम नहीं पता है, मगर ये बोल रहा है फ्यूल पटाखा है, फिर मुर्गा छाप पटाखा है, फिर यहाँ पे फुलझड़ी पटाखे हैं, फिर बहुत सारे कई तरह के पटाखे लेके आए हैं। कम से कम 1500 के पटाखे हैं। और यहाँ पे देख सकते हो ये लड़ी वाला पटाखा है, मुर्गा छाप का, जो एक साथ बहुत सारे जो पटाखे हैं यहाँ पे। और इतना तो मुझे नहीं पता, मगर बहुत सारे यहाँ पे देखिए अनार पटाखे हैं। सो फ्रेंड्स, जैसे कि इसलिए हमें इतना महंगा पटाखा मिला है क्योंकि दिल्ली में ना पटाखा बैन है, मगर फोड़ ही रहे हैं, मगर यही ब्लैक में सब कुछ बेच रहे हैं, तो एक के दो करके बेच रहे हैं। तो इसलिए हमें इतना महंगा पटाखा मिला है। और पहले से पटाखा नहीं लाए थे, दीपावली के दिन ही बच्चे ज़्यादा जिद करने लगे तो इसलिए लाना पड़ा, तो महंगा दिया। सो गाइज, आज का हमारा लुक ये वाला है, इस तरीके से है। कैसी लग रही है कमेंट करके बताइएगा। अभी बाल गीला है इसलिए अभी मैंने फ़िलहाल ऐसे ही कर रखा है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं सभी दिए को पानी में छोड़ देती हूँ, और पानी में कम से कम 5 मिनट तक छोड़ दूँगी। उसके बाद मैं तब तक दूसरा काम कर लेती हूँ। और भी पटाखे लाए हैं, जो कि मैं कुछ पटाखे नहीं दिखा पाई हूँ क्योंकि क्या पता, मुझे डर लग रहा है कि कहीं कॉपीराइट ना दे दे, चाहे कुछ ऐसा ना कर दे। इसलिए यूट्यूब कुछ भी कर सकता है कभी भी, तो इसलिए मैंने कुछ पटाखा दिखाया, कुछ नहीं भी दिखाया है। और यहाँ पे देखिए बच्चे इतना एक्साइटेड है ना कि मैं इधर में पूजे में लगी हुई हूँ, पूजा का सामान इधर उधर कर रही हूँ, और बच्चे फिर से पटाखे निकाल दिए हैं। तो जैसे जैसे वो क्लिप शूट किए हैं ना, वैसे वैसे मैं डालते चल गई हूँ ब्लॉग में। अब फिर से वो क्या क्या दिखा रहे हैं। मेरा ये छोटा वाला मेरा ज़्यादा ऐसे कर रहा है, अपने से बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, और बोल रहा है मम्मी जल्दी से जल्दी पूजा ख़त्म करो ना, जल्दी से जल्दी हम पटाखा छोड़ने जाएंगे। और ये जो पटाखा है ना, मतलब ये रस्सी की तरह होता है, इसको घुमाना पड़ता है। ये मैं पहली बार इस तरीके से पटाखा मैं देख रही हूँ। और यहाँ पे देख सकते हो फिर से ये सारी चीज़ें फिर से वो अजय मेरा फिर से निकाल के सारी चीज़ें दिखा रहा है। तो इधर मेरा सर भी दर्द हो रहा है, मगर मैं अब थोड़ी सी तैयार हो गई हूँ ना, तो थोड़ा सा मुझे ज़्यादा ही फ्रेश लग रहा है नहाने धोने के बाद। मगर काम में जब दिमाग बढ़ जाता है ना, तो थोड़ा ध्यान उधर उधर नहीं जाता है, तो इसलिए
तो इधर मैं जब तक रंगोली बना रही हूँ, और रंगोली का वीडियो शूट नहीं कर पा रहा है, और इधर अपना पटाखे का वीडियो करने में लगा हुआ है। बच्चे के यही एक्साइटमेंट होते हैं। तो इधर बहुत पटाखा पटाखा कर रहा था, तो मैं दोनों को काम दे दिया हूँ कि चलो तुम दोनों का काम है कि बाल्टे से दिया को निकाल के थाली में सजाना है। तो आदित्य और अजय को दोनों को मैंने काम दे दिया है कि चलो, नहीं तो फिर से पटाखा पटाखा करते रहेगा, और जब तक मैं इधर पूजा पाठ में लगी रहूँगी तब तक वो हो सकता है वो अपना हाथ वाथ भी जला ले। तो इसलिए मैंने उनको बोला कि जब तक मैं पूजा ना कर लूँ तब तक पटाखा नहीं छूना है, मगर ऐसे नहीं कर रहे थे। इधर मैं पूजा करने की तैयारी में लगी हुई थी, और पटाखा वो बार बार फोड़ रहे थे। तो यहाँ पे देख सकते हो, इसलिए मैं साथ साथ उनको भी अपने साथ ही बैठा रही हूँ, क्योंकि पटाखा है, क्या पता बच्चे हैं, कभी भी हाथ में छूट भी सकता है। ऐसे मेरे साथ ना हादसा हुआ था एक बार बचपन में कि हाथ में ही छूट गया था, तब से हाथ मेरा जल गया था, तब से मुझे बहुत ज़्यादा ही डर लग रहा है। तो यहाँ पे स्वास्तिक चावल से मैं बना देती हूँ, जहाँ पे मैं गणेश भगवान को स्थापित करूँगी। वैसे तो लक्ष्मी माता का जो फोटो है ना, प्रतिमा है, उसमें लक्ष्मी जी, सरस्वती जी, गणेश जी तीनों का है, मगर मेरे अलग से गणेश जी हैं, इसलिए मैंने अलग से फिर भी बैठाती हूँ। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ रंगोली बनाने के लिए। तो बोलते हैं ना कि कलर से ज़्यादा शुभ आटा का चौक होता है। मतलब हमारे गांव में ना, मतलब हर जगह आप गोबर से लीप लो या आटा से चौक लगा लो तो बहुत ज़्यादा ही शुभ होता है, शुद्ध होता है। तो यहाँ पे माता लक्ष्मी का मैं चरण पादुका बना रही हूँ, और दोनों तरफ में दिया रख देती हूँ। और अभी 6 बज रहे हैं, और देख सकते हो मैं जल्दी जल्दी चरण पादुका बना देती हूँ सभी जगह। पहले एंटर से लेके अंदर तक के मैं बना रही हूँ। पहले मैं बाहर वाला मेन गेट पे बनाई हूँ, उसके बाद अंदर वाले गेट पे बनाऊँगी, फिर जहाँ पे मैं पूजा करूँगी वहाँ पे मैं जाके बनाऊँगी। तो यहाँ पे देख सकते हो, और कलर भी बिक रहे थे, मगर मैंने सोचा कि आटा से ज़्यादा शुद्ध कोई भी चीज़ नहीं है। और उसके बाद चरण बनाने के बाद माता लक्ष्मी का मैं इस तरीके से फूलों से चारों तरफ से मैं सजा देती हूँ। और उसके बाद जहाँ पे मैं पूजा करती हूँ ना, वहाँ पे भी मैं चरण बनाती हूँ। पिक्चर भी खींच। तो आप सब किस तरीके से पूजा किए हो हमें कमेंट करके बताइएगा। तो जहाँ पे मैं पूजा करने वाली हूँ ना, वहाँ पे मैं अभी चरण पादुका बना रही हूँ, माता लक्ष्मी का चरण बना रही हूँ, और फूलों से मैं इस तरीके से सजा दी हूँ। अब मैं बैठ गई हूँ पूजा करने के लिए। तो एक तरफ दाहिने तरफ मैंने घी का दिया जलाया, बाएँ तरफ मैंने सरसों का तेल का दिया जलाया है। उसके बाद गंगा जल छीट के मैं शुद्ध कर लेती हूँ सभी जगह को। पूजा पाठ का जो सामान उमान है सभी चीज़ों पे मैंने गंगा जल छिड़ दिया। उसके बाद कलश में मैं अक्षत डाल लेती हूँ, फूल डाल लेती हूँ, रोली चंदन ये सब कुछ मैंने डाल दिया है। उसके बाद मैं दीपक जला लेती हूँ। 5 दिया मैंने एक्स्ट्रा जलाया है। और पंडित प्रदीप मिश्रा जी का मैंने देखा था, और वो पंडित जी बोल रहे थे कि एक तरफ दाहिने तरफ घी का दिया और बायां तरफ तेल का दिया अखंड जलता रहना चाहिए, मतलब उसको छूना नहीं है, अखंड जलते रहना चाहिए। अब 5 दिया एक्स्ट्रा और जलाना है। तो इस तरीके से देख सकते हो माता रानी के जो मैंने चरण बनाया, दो दिया दोनों तरफ रखा है, एक दिया मैं कलश के सामने रखी हूँ, तो 5 दिया हो गया। और यहाँ पे मैं पूजा करना शुरू कर देती हूँ। यहाँ पर मैं लक्ष्मी माता के आसन दे देती हूँ फूल और अक्षत का, और गणेश भगवान के नीचे भी मैंने फूल और अक्षत का आसन दिया है। और पूजा शुरू करने से पहले हम फूल और अक्षत से इस तरीके से हम चढ़ा देते हैं, छिड़काव कर देते हैं। और फूल और अक्षत चढ़ाने के बाद उसके बाद हम सर्वप्रथम कोई भी पूजा जो है गणेश भगवान से ही शुरू करेंगे। तो फूल और अक्षत चढ़ाने के बाद यहाँ पे मैं गणेश भगवान को हम जनेऊ अर्पित कर रहे हैं, कच्चा धागा सफ़ेद वाली। और उसके बाद हम वस्त्र स्वरूप हम मौली का धागा गणेश भगवान को, गणपति बप्पा को हम अर्पित करेंगे वस्त्र स्वरूप। उसके बाद लक्ष्मी माता को वस्त्र स्वरूप हम मौली का धागा अर्पित करेंगे। उसके बाद कलश में भी हमें धागा बांधना है, कलश को हमें नहीं छोड़ना है, ऐसे ही खाली नहीं छोड़ना है, कंठ के ऊपर मौली का धागा अवश्य करके बांधना है। उसके बाद हम गणेश भगवान को हम टीका करेंगे, रोली का टीका मैं लगा रही हूँ कुमकुम का। उसके बाद गणेश भगवान फ़ोटो में है उनको भी लगा देती हूँ। और उसके बाद सिंदूर का टीका जो है सिंदूर लगाऊंगी लक्ष्मी माता को और सरस्वती माता को। और दोनों तरफ
हाथी का चित्र है तो हाथी के ऊपर भी हम कुमकुम का टीका लगा देते हैं। उसके बाद सभी देवी देवता को हम टीका लगाने के बाद हम कलश के ऊपर स्वास्तिक बनाएंगे और स्वास्तिक बना सकते हो या 5 टीका लगा सकते हो। उसके बाद हम गुलाब का फूल चढ़ाएंगे गणेश भगवान को और लक्ष्मी माता को। उसके बाद लक्ष्मी माता को हम फूलों का माला पहनाएंगे। फूलों का माला पहनाने के बाद हम चुनरी भी ओढ़ा देते हैं। चुनरी ओढ़ाने के बाद यहाँ पे धनतेरस के दिन जो हमने नमक, धनिया और हल्दी खरीदा है उनको भी हम चढ़ा देते हैं। बोलते हैं कि धनतेरस के दिन धनिया जो है अवश्य करके खरीदना चाहिए और नमक, तो मैंने ख़रीदा है। जितनी भी चीज़ आप खरीदे हैं सब कुछ आप चढ़ा सकते हो। और जो परात आपको दिख रहा है ना, वही मैंने धनतेरस के दिन ख़रीदा, जो जिसमें दिया सजा हुआ है। और कलश के ऊपर प्लेट या कटोरी रख के उसमें हम फूल, चावल, मिठाई ये सब चीज़ें रख देंगे। उसके बाद हम फ्रूट चढ़ा देते हैं, फल फूल। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो प्रतिमा में स्पर्श कराने के बाद अगर जगह कम है तो आप साइड में भी फल को रख सकते हो। और देखिए हमने इस तरीके से रखा। उसके बाद खील और बतासा का भोग लगा देते हैं माता रानी और गणेश भगवान को, और ये साइड में रख देते हैं प्रतिमा में स्पर्श कराते हुए। और उसके बाद हम हाथ में लेंगे अक्षत और फूल। उसके बाद यहाँ पे मैं हल्दी चढ़ा रही हूँ, हल्दी का टिक्का लगा रही हूँ। और हल्दी जो है शुभ कार्यों में बहुत ही अच्छा होता है और हल्दी अवश्य करके पूजा में शामिल करना चाहिए। उसके बाद जो हमने चरण बनाया हो, चरण के ऊपर हम कुमकुम से टीका लगा देते हैं। उसके बाद फूल चढ़ा देते हैं। उसके बाद धूप दीप दिखा देते हैं। फिर हमारा पूजा अभी कथा पढ़ने के बाद ही हमारा कंप्लीट होगा। दाहिने तरफ हमने घी का दिया जलाया है और बायां तरफ हमने तेल का दिया जलाया। यहाँ पे मैं धूप अगरबत्ती से धूप दीप दिखा देती हूँ। उसके बाद धूप दीप दिखाने के बाद हम कथा पढ़ेंगे। कथा पढ़ने के बाद आरती करेंगे। आरती करने के बाद ही हमारा पूजा संपन्न होगा। बच्चे जो हैं बोल रहे हैं मम्मी जल्दी से चलो पटाखा छोड़ने। बच्चे जो है अपना ही एक्साइटमेंट में लगे हुए हैं। तो यहाँ पे मैं दीपावली और लक्ष्मी माता का कथा पढ़ लेती हूँ। उसके बाद हम आरती गाएंगे। इस बार का दीपावली में ना बहुत ज़्यादा ही कन्फ्यूजन होता है। बोलते हैं ना कि जितना इंटरनेट की दुनिया आती है ना उतना पूजा पाठ में कन्फ्यूजन बढ़ रहा है। आरती हमारा कथा संपन्न हो गया है। हाथ में जो हमने अक्षत चावल लेके कथा पढ़ा है वो हम गणेश भगवान और लक्ष्मी माता की प्रतिमा के सामने हमने छोड़ दिया। उसके बाद इस बार के पूजा में इसलिए स्पेशल बोल रही हूँ कि बहुत सारे लोग बोले थे कि लक्ष्मी जी का आरती नहीं करना चाहिए। लक्ष्मी जी चंचला होती हैं, हमें लक्ष्मी जी को भगाना नहीं है, उठाना नहीं है, हमें घर में रखना है लक्ष्मी जी, नहीं तो लक्ष्मी जी चली जाएंगी तो सही नहीं होगा। इसलिए लक्ष्मी जी का हमें आरती उस दिन नहीं करना है। आपको गणेश जी का आरती करना है या जय जगदीश हरे का आरती करना है, गणेश शंकर भगवान को आरती करना है, मगर उस दिन लक्ष्मी जी का आरती नहीं करनी है। तो इसी कन्फ्यूजन में हमने लक्ष्मी जी का आरती नहीं किया, गणेश जी का आरती किया है, शंकर भगवान को आरती और जय जगदीश हरे का आरती करने के बाद यहाँ पे मैं घर के मंदिर में भी हमने पूजा पाठ कर लिया। फिर क्षमा याचना मांग लेती हूँ कि हे लक्ष्मी माता कभी भी हमारे घर में धन्य धान्य की कोई चीज़ का कमी ना हो। हमारे हमेशा अपना दया दृष्टि हमारे परिवार के ऊपर, हमारे घर के ऊपर बनाए रखिएगा। उसके बाद बच्चे को भी मैं आशीर्वाद दे देती हूँ। उसके बाद यहाँ पे टीका लगा देती हूँ, आरती दे देती हूँ। और उसके बाद अभी हमारा फास्टिंग है, हमने अभी सुबह से कुछ भी नहीं खाया पिया है। तो यहाँ पे देखिए जो हमने 5 दीपक रखे हैं ना उसको भी अब जहाँ जहाँ रखना वो रख देती हूँ। तो दोनों कमरे में हम दीपक रख देते हैं। और देख सकते हो एक को आपको किचन में रखना है, जहाँ पे आप खाना बनाते हो वहाँ पे आपको अन्नपूर्णा देवी के नाम से आपको रखना है किचन में, कि माता रानी हमेशा हमारा किचन भरा पूरा रहे, संस बरकत रहे, कभी भी कोई चीज़ की कमी ना हो। उसके बाद हम एक मेन चौखट पे रखेंगे, गेट के बाहर मेन गेट पे। तो इस तरीके से हम 5 दीपक जो है 5 जगह हम रखेंगे, यहाँ पे देख सकते हो। और पूजा शुरू करने से पहले ही मैंने यहाँ पे देखिए मेन गेट पे हमने माता रानी का चरण बनाया था, दोनों तरफ हमने दिए जला दिए थे। बच्चे एक दिया जो है हटा के पटाखा वगैरह छोड़ रहे होंगे, इसलिए आपको एक दिया ही दिख रहा है। फिर यहाँ पे एक दिया जो है हम एक
कमरे में रख देते हैं। दूसरे वाले रूम में हमने रख दिया है। फिर एक दिया जो है पानी के सामने रखेंगे। यहाँ पे एक घर के मंदिर में रख देते हैं एक दिया जहाँ पे आप पानी रखते हो वहाँ आपको रखना है, जहाँ पे आपका पानी होता है, पानी के स्थान पे। तो इस तरीके से हमारा 5 दिया 5 जगह पे कंप्लीट हो गया। देखिए, उसके बाद पूजा पाठ अब हुआ संपन्न। अब तो फ्रेंड्स फाइनली हमारा पूजा हो गया है और आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और चलिए अब सीढ़ी पे सजाते हैं। और हम यहाँ पे मैं आ गई हूँ दिया में बाती डालने के लिए। तो सभी दिए को मैंने कपड़े से पोंछ लिया है, क्योंकि सभी दिए में हल्का हल्का सा पानी थे। तो सभी को पोंछने के बाद सब में मैं बाती और तेल डाल देती हूँ। और यहाँ पे मुझे भूख लग गई थी, क्योंकि मैंने सुबह से अभी तक कुछ भी नहीं खाया है, सिर्फ प्रसाद खाया है। उसके बाद मैंने सोचा कि पहले मैं खाना खा लेती हूँ, उसके बाद हम सजावट का काम करेंगे, सीढ़ी पे दिया वगैरह रखेंगे। तो गाइस प्लेट निकल गया है खाने का, सब्जी पूरी और खीर भी बना है। तो मैं अभी मुझे खाने का मूड नहीं है, तो अभी मैं सब्जी पूरी खाने जा रही हूँ, क्योंकि अभी मैं लड्डू खाई हूँ। सो फ्रेंड्स मैं आ गई हूँ यहाँ पे खाना खाने के लिए। और मैंने मिठाई खाया था, इसलिए मुझे अभी खीर खाने का मूड नहीं था, इसलिए मैंने खीर नहीं लिया है। और चलिए जल्दी से हम खाना खा लेते हैं। उसके बाद खाना खाने के बाद यहाँ पे फिर फ़ोटो शूट होने लगता है। मैं सबको फ़ोटो भी शूट कर रही हूँ, और साथ साथ मैंने वीडियो भी थोड़ी बहुत लिया है। आज खुले जाएंगे, राम आएंगे, क्या बात है। अजय और पापा दोनों सेम। ओ माय गॉड। मुझे लगता है कि यादें जो है कैप्चर करना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। उसके बाद हम दोनों फ़ोटो खिंचवाए हैं। उसके बाद फैमिली भी फ़ोटो हुआ है। फ़ोटो खिंचवाने के बाद फिर हम सीढ़ी पे हम जब रखने जाते हैं दिए को, तो देखिए अभी मैं पता चलेगा कि जब हम दिए को रखने जा रहे हैं ना सीढ़ी पे, तो हमारे छोटे वाले जो है ना, और दोनों बच्चा जो है आदित्य और अजय हमारा, दोनों सीढ़ी को ऊपर से लेके नीचे तक पूरा सजा दिया है कैंडल से। अब मुझे लग रहा था कि ये सब सिर्फ पटाखा ही छोड़ रहे हैं, मगर पटाखा के साथ साथ मोमबत्ती कैंडल भी जला रखे थे। देखिए मुझे तो बहुत ज़्यादा अचंभव लगा था, पूरे सीढ़ी पे दोनों तरफ मोमबत्ती जला रखे थे। मुझे बहुत ज़्यादा ही खुशी हुई। इधर मैं पूजा कर रही थी, इधर ये दोनों जो हैं देखिए इस तरीके से कारनामा कर दिए। उसके बाद मैंने अपने पतिदेव से बोला कि चलिए दोनों कैंडल जला ही दिया है, तो चलिए यहाँ पे फ़ोटो खिंचवा लेते हैं। यहाँ पे फ़ोटो खिंचवाने के बाद जहाँ तहाँ अब दिया को रख देते हैं। फिर दिया को रखने के बाद उसके बाद हम छत पे जाते हैं। छत पे फिर पटाखा छोड़ते हैं। पहले छत पे भी जाके हम दिया को रखते हैं। यहाँ पे दरवाजे के सामने हम दिया को सजा देते हैं। वैसे पूरे सीढ़ी पूरे दीवार पे दिया हुआ सजा के रखा था हमारे दोनों बेटा जो है। उसके बाद छत पे आते ही इस तरीके का पटाखा हम छोड़ने लगते हैं, घुमाने वाला रस्सी की तरह। इस तरीके से मैं पहली बार इस तरीके का पटाखा मैं छोड़ रही हूँ। बच्चे सिखा रहे हैं कि मम्मी इस तरीके से घुमाओ। काफ़ी मज़ा आ रहा है पटाखा छोड़ने में, और बच्चे भी खूब इंजॉय कर रहे हैं, मुझे भी अच्छा लग रहा है। और मेरा छोटा वाला बोल रहा है मम्मी हाथ जल जाएगा, जब थोड़ा सा बच्चे तो दीवार पे रख दो, तो मैंने दीवार पे रख दिया। उसके बाद यहाँ पे देखिए आसमान में किस तरीके से दीपावली का चिंगारी उड़ रहे हैं, स्टार पे स्टार। आप सभी इंजॉय कर लीजिए। और देखिए दिल्ली में किस तरीके से दीपावली मनाया जाता है। ये तो आसमान का दिखाया जा रहा है। अगर घर के दिखाया जाए ना, तो सच में बहुत ही एकदम दुल्हन की तरह सभी घरों को सजाया गया है, बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। और ये बच्चे कर रहे हैं इसलिए सही से नहीं ले पा रहे हैं। और बच्चों को मैंने बोला था थोड़ा सा वीडियो इधर उधर से घुमा के ले लेना बेटा, मगर वो नहीं ले पाया था। और फिर भी देख सकते हो, और कैमरे में सही से कैप्चर नहीं होता, रियल में कुछ और दिखता है, मगर कैमरा जो है इस तरीके से पूरा क्लियरिटी नहीं दिखा पाता है। और यहाँ पे देख सकते हो अभी पटाखा छोड़ने में हम सब खूब इंजॉय कर रहे हैं, खूब मन तन धन से अर्पित कर रहे हैं। और 2-1 मेरे जा, ये क्या कर रहे हैं? रजा
कौन मार खाएगा फिर में भोग खाएगा। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पसंद आए तो शेयर भी करिएगा। बाय बाय, टेक केयर।